मंगलाचरण से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्रायाणं, नमो लोये सव्यसापूर्णम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित समयसार ग्रंथादिराज हम सभी के बीच में विराजमान है। समयसार ग्रंथादिराज और साथ ही साथ इसका नाम हम परमागम कह रहे हैं, जिसके अंदर आचार्य कुंद देव ने 415 गाथाएं लिखी। साथ ही साथ आचार्य अमृतचंद्र देव ने कलश टीका साथ में लिखी, जिसमें टीका की हमने पिछली बार भी हमने बात की थी कि टीका किसे कहते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने समयसार के अंदर चंपू टीका लिखी है, चंपू काव्य लिखा है, जहाँ पे गद्य पद्य मिक्स होता है, मतलब पैराग्राफ भी है वहाँ पर, और पैराग्राफ के साथ वहाँ पे 4-4 पंक्तियाँ, 2-2 पंक्तियों की दोहे गाथाएं, ऐसा भी हम उसको कह सकते हैं। समयसार की 415 की 15 गाथाएं समझनी आवश्यक नहीं है। 415 गाथाओं में से कोई भी गाथा, कोई भी एक पंक्ति अगर हमें समझ में आ जाए तो हमारा कल्याण हो सकता है। एक बहुत सुंदर घटना है वन्नी जी के जीवन की, उनकी घटना से इस विषय को प्रारंभ करते हैं। वन्नी जी अपने सभा में प्रवचन अक्सर किया करते थे, तो उस नगर में प्रवचन हो रहे थे और एक सेठ उस नगर पे आए और बैठ गए। थोड़ा सभा में प्रवचन में 10 मिनट देरी से आए, तो वैसे वन्नी जी किसी को टोकते नहीं है कि कोई लेट आया नहीं आया, वैसे ही सहज भाव से कह दिया कि भैया आज सेठ जी लेट कैसे हो गए। तो उन्होंने, और उनको ये नहीं था कि सामने से उत्तर आएगा कि मैं 10 मिनट लेट क्यों हो गया, वैसे ही सहजता से पूछ लिया कि लेट क्यों हो गए, अपनी बात में लग गए। लेकिन सेठ जी ने उत्तर दे दिया कि वो बच्चा परेशान कर रहा था, इसकी वजह से लेट हो गया। ठीक है, बच्चा परेशान कर रहा था। पंडित जी ने भी सहज पूछ लिया क्या परेशान कर रहा था। कह रहे कि अगर वो आ जाता तो फिर दिक्कत हो जाती, तो उसे पिक्चर के लिए भेज दिया, उसके 4 दोस्तों के साथ उसको पिक्चर के लिए भेज दिया। क्या दिक्कत हो जाती अगर ले आते। कह रहे अगर एक भी बात समझ में आ जाती उसको यहाँ पे, तो हो सकता घर छोड़ दे। देखो हमें तो बात पता है, सेठ जी ने वन्नी जी को सामने से कहा हमें तो बात पता है कि यहाँ से सुन के कितनी ग्रहण करनी है, कितनी ग्रहण नहीं करनी है, कितनी बात सुननी है और कितनी बात नहीं सुननी। सुनने से मतलब कितना मानना है और कितना नहीं मानना है, मुझे तो पता है। लेकिन अगर मेरे बच्चे को एक भी बात समझ में आ गई और मेरा एक ही बच्चा है और वो छोड़ के चला गया, तो भैया हमारा क्या होगा। इसलिए वो बाहर ही रहे तो अच्छा है। लेकिन वो देखो सेठ जी की बात में कितना दम था। कोई भी एक पंक्ति समझ में आ जाए तो हम पूरा जीवन स्वाध्याय, पूरी जिनवाणी समझने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिनवाणी अगाध है। 415 गाथाओं के अंदर रहस्य इतना है कि हम कहाँ तक समझेंगे। एक एक शब्द में मर्म है, एक एक गाथा के अंदर द्वादशांग का सार भरा है। इसीलिए हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, हम जितना पढ़ रहे हैं उसको ऐसा पढ़ना है कि हम उसको अपने ऊपर अप्लाई कर सकें। ऐसे ही समयसार में बहुत सुंदर सुंदर कलश लिखे हैं, उसमें से आज एक कलश की हम यहाँ से चर्चा करते हैं। कलश है 10वां कलश, 14वीं गाथा से पहले का, मतलब 14वीं गाथा एक तरीके से समयसार की उत्थानी का स्वरूप गाथा है। उससे पहले आचार्य अमृतचंद्र देव ने बहुत सुंदर कलश लिखा। आप सभी को कलश आता होगा, उसको यहाँ से पढ़ते हैं और उसका थोड़ा सा मर्म यहाँ से समझने का कोशिश करेंगे। उपजाति छंद है, बहुत सरल है, पढ़ता हूँ मैं यहाँ से। आत्म स्वभावं परभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यन्त विमुक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालम
प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति। बहुत सुंदर छंद है। फिर से एक एक पंक्ति पढ़ते हैं और आप उस एक एक पंक्ति का मर्म देखिएगा। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यन्त विमुक्तमेकम् विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति। संधि विच्छेद करेंगे तो और समझ में आएगा। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्ण, अपूर्ण नहीं आपूर्ण, आद्यंत मतलब अनादि और अनंत, विमुक्त मेकम, विमुक्त मेकम में विमुक्त एक शब्द है, एकम एक शब्द है, विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति। प्रकाशयन मतलब उदयमान होना, किसका उदय हो रहा है? शुद्ध नय का उदय हो रहा है, उस वो प्रकाशित हो रहा है। अब शब्द हमने थोड़े थोड़े समझ लिए, क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आचार्य अमृतचंद्र देव यहाँ पे अपना आत्म स्वभाव बता रहे हैं, इसलिए शुरुआत ही कर दी आत्म स्वभावम। वो स्वभाव कैसा है, अब उसकी चर्चा नए नए विशेषणों के माध्यम से करेंगे। उसमें पहला विशेषण पंडित जी कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं परभाव भिन्नम, कि हमारा आत्म स्वभाव कैसा है, परभाव से भिन्न है। लेकिन ये परभाव के बहुत अलग अलग तरीके से अर्थ होते हैं। परभाव का मतलब क्या? एक है स्वभाव और एक है विभाव। स्वभाव का अपोजिट है विभाव, मतलब कि परभाव विभाव हो गया, ठीक है। परभाव भिन्न मतलब अपने स्वभाव में परभाव की कोई भी स्पेस नहीं है। अब परभाव को समझने के लिए तीन चीजें हमें समझ में आ जाएंगी तो हमें परभाव समझ में आ जाएगा। परभाव मतलब पर द्रव्य, पर गुण, पर पर्याय। तीन चीजें क्या हैं? पर द्रव्य, पर गुण और पर पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय हम सभी को पता है। तो आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य कुंद कुंद हमें किससे भिन्न कराना चाहते हैं? पर भाव कह के। उधर भाव का मतलब तीन चीजें हैं, हमें द्रव्य से भिन्न कर रहे हैं, हमें गुणों से भिन्न कर रहे हैं और हमें उसकी पर्यायों से भिन्न कर रहे हैं, जिसको हम सरल शब्दों में ऐसा कह देते हैं कि आचार्य कुंद कुंद देव ने हमें पर द्रव्य से, पर द्रव्य के भावों से और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले विकारी भावों से भिन्न किया। तो तीन में एक बात कर दी, पर भाव भिन्नम। पर भाव मतलब अब एक एक अर्थ समझते हैं कि हमारा आत्म स्वभाव कैसा है। हमारे आत्म स्वभाव में किस प्रकार पर द्रव्य नहीं है, और अगर पर द्रव्य हमारे स्वभाव में आ जाए तो क्या गड़बड़ हो जाएगी। पर द्रव्य मतलब क्या? पर द्रव्य आते कहाँ से हैं? पर मतलब क्या? पर मतलब जो हमारा नहीं है वो सब कुछ पर है। जो हमारा नहीं मतलब जिसमें हमारा द्रव्य, जिसमें हमारा क्षेत्र, जिसमें हमारा काल, जिसमें हमारा भाव नहीं पाया जाता हो वो पर है। हमें ये भेद विज्ञान करना अच्छी तरह आता है कि क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है। हमें ये भेद विज्ञान यहीं पे करना है कि पर भाव मतलब क्या। पर भाव में पर द्रव्य मतलब कि कपड़े कौन से मेरे हैं और कौन से मेरे नहीं है, हमें भेद विज्ञान करना आता है। कौन सा घर मेरा है, कौन सा घर मेरा नहीं है। आजकल सारे मोबाइल एक जैसे लगते हैं और हर मोबाइल की रिंगटोन एक जैसी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पता है कि कौन से मोबाइल मेरा है और उसकी किस रिंगटोन पे मेरा फ़ोन है, हमें अच्छी तरह पहचान जाते हैं। हमें इतना भेद विज्ञान करना भी आता है, इसका मतलब हमें भेद विज्ञान करना तो आता है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा स्वभाव पर द्रव्य से भिन्न है। अब ये पर भाव में पर द्रव्य ले रहा हूँ। अब उस द्रव्य के अलग अलग भाव होंगे। पर द्रव्य के भाव मतलब पर द्रव्य के गुण, जैसे हर द्रव्य के गुण होते हैं ऐसे पर द्रव्य के भी तो गुण हैं। मतलब कि स्पर्श रस गंध वन, मतलब शरीर क्या है, शरीर में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है। अब ये मेरे से भिन्न है, मतलब ये द्रव्य के गुण है। एक तो शरीर, शरीर तो द्रव्य हो गया, और शरीर के द्रव्य के गुणों से भी मैं भिन्न हूँ। मतलब मेरे में ये द्रव्य भी नहीं है और द्रव्य के गुण भी नहीं है। दो चीज़ों से भिन्नता हो गई, पर द्रव्य से और पर द्रव्य के गुणों से। अब तीसरे कह रहे हैं कि पर द्रव्य के भावों से। पर द्रव्य के भावों से मतलब कि वो मोह, राग, द्वेष। यहाँ पे भी तीन ही चीज़ों की बात करेंगे। पर द्रव्य कहा ना, कई लोग ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि पर, क्योंकि आत्म स्वभाव में हर पर चीज से भिन्न करा रहे हैं, तो क्या केवल ज्ञान से भी भिन्न है हम?
क्या केवल ज्ञान से भी भिन्न, लेकिन यहाँ पर द्रव्य में वो केवल ज्ञान से भिन्न नहीं बता रहे। यहाँ पे पर में मात्र मोह राग द्वेष, वो पर द्रव्य और पर द्रव्य के जितने विकारी भाव हैं, आगे जाके उनसे अगली पंक्ति में भेद विज्ञान कराएंगे, लेकिन इस पंक्ति में पर द्रव्य का मतलब इतना ही है कि वो पर द्रव्य, उसके जुड़े हुए वो गुण मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण, और उससे जुड़ा हुआ जो अटैचमेंट है या डिटैचमेंट है वो मोह राग और द्वेष इत्यादि जितने प्रकार के भाव विकारी हो सकते हैं, उनसे भेद विज्ञान एक साथ करा दिया कि आत्म स्वभाव कैसा है कि पर भाव से भिन्न है। दिक्कत ये है कि कौन सी चीज मेरी है और कौन सी चीज मेरी नहीं है, ये हमें अभ्यास हो चुका है और ये भी अपना स्वभाव है, लेकिन इसका करवाना पड़ रहा है जबरदस्ती। बच्चे को पढ़ाई नहीं आती लेकिन उसको करवानी पड़ती है, उसको ए बनाना नहीं आता, उसको ए बनवाना सिखाना पड़ता है। यहाँ पे आचार्य हमें सिखा रहे हैं कि ये चीज़ें हमसे भिन्न हैं और हमें भी दिख रहा है कि पर द्रव्य मेरे से भिन्न है। जैसे कि ये टेबल हमसे भिन्न है, ये ग्रंथ हमसे भिन्न है, दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी अब जो जुड़ा हुआ जो भाव है वो एकत्व का, वो ममत्व का, वो कर्तृत्व का, वो भोक्तृत्व का, इससे आचार्य देव हमें भिन्न कराना चाहते हैं कि हमारा आत्म स्वभाव कैसा है, पर भाव से भिन्न है। दूसरी पंक्ति, आपूर्ण माद्यंत विमुक्त मेकम। आपूर्ण, आपूर्ण का मतलब क्या है? आपूर्ण, आपूर्ण, आपूर्ण मतलब लबालब। एक बर्तन हमने लिया और एक बर्तन में हमने पानी भर दिया, ऐसा लबालब पानी भर दिया कि अब उसमें एक भी बूंद पानी की आनी, हमने एक बूंद डाली तो वो पानी बाहर जाएगा। अब ये हो गया आपूर्ण। तो हमारा स्वभाव ऐसा है, हम पर द्रव्य को जगह दे देते अपने यहाँ। हमारे घर में मेहमान आते हैं, हम उनको जगह देते हैं नहीं देते? दे देते हैं। लेकिन अगर घर में जगह ही ना हो तो दे पाएंगे? नहीं दे सकते हैं। हमारा आत्म स्वभाव ऐसा है कि उसमें जगह देने का स्थान हम दे देते। हमारा दिल थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन क्या करें, हमारे आत्म स्वभाव में जगह ही नहीं है, वो आपूर्ण है। इतना लबालब हमारे अनंत गुणों से भरा हुआ है, ठसा ठस हमारे आत्मा के असंख्यात प्रदेश उन अनंत गुणों से ऐसे भरे हुए हैं कि वो आप पूर्ण है, इसीलिए पर भाव से भिन्न है। आजकल की हम जैसी जनरेशन हर चीज़ के पीछे रीज़न मांगती है कि आप प्रैक्टिकल करके, तो ये पंडित जी ने प्रैक्टिकल रीज़न दे दिया कि पर भाव का स्थान मेरे में क्यों नहीं है, क्योंकि मैं अपने में पूरा हूँ। मेरे में जगह होती तो मैं रख लेता भैया, लेकिन मेरे में जगह ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि आत्मा में दो गुण हैं, एक अस्तित्व और एक नास्तित्व। अस्तित्व गुण क्या करता है? अस्तित्व गुण क्या करता है? अस्तित्व गुण अपने गुणों का अस्तित्व बनाए रखता है कि मैं हूं, बस उसको ये काम। और नास्तित्व गुण क्या करता है? वो नास्तित्व गुण वो पहरेदार का काम करता है कि कोई भी भैया दूसरे यहाँ का व्यक्ति हमारे क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अभी जितने हमारे यहाँ से डंकी के रास्ते हुए यूएस गए, सबको वापसी आना पड़े, भिजवा दिया, आना नहीं पड़ा, भिजवा दिया प्लेन में भर भर के, बस किसी तरह तुम जाओ यहाँ से निकलो। क्यों? क्योंकि आप हमारे क्षेत्र के नहीं हो, आपका स्थान हमारे यहाँ नहीं है। उन लोगों ने 80-80 लाख, किसी ने 1-1 करोड़ रुपए देके किसी तरह पहुंचे ही थे। कहानियां सुनो कि अभी तो मुझे 4 घंटे ही हुए हैं यहाँ आए हुए, और 4 घंटे में ही पकड़ के वापसी, भैया तुम जहाँ से आए हो तुम्हें वहाँ पहुँचा दिया गया। ऐसा ही है, अपना स्वभाव भी ऐसा है कि पर द्रव्य का किसी प्रकार से कोई स्थान नहीं है। हम किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर में रख सकते हैं? किसी भी अनजान व्यक्ति को कोई जानकार होगा तो उसे बुला लेंगे। कितनी देर के लिए बुलाएंगे? वो कहेगा कि भैया 4 दिन के लिए रहना है। जगह दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हम उसे जानते नहीं हैं, हमें उस पर विश्वास नहीं है। तो भैया नास्तित्व गुण को किसी पे विश्वास नहीं। नास्तित्व गुण कहता है कि भैया तुम्हारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेरे प्रॉपर्टीज़ से मैच नहीं करती। मेरे हर गुण में जानना देखना भरा है और तुम्हारे में स्पर्श रस गंध वर्ण भरा है। हम दोनों का आपस में किसी प्रकार का मेल नहीं है। वो बात अलग है कि हम एक ही क्षेत्र में एक साथ रह लेते हैं, एक क्षेत्र में रह लेते हैं। अरे भैया एक क्षेत्र में क्या 6 के 6 द्रव्य एक ही क्षेत्र में रह सकते हैं? रहते हैं नहीं रहते हैं? 6 द्रव्य कौन से? जीव, उद्गत, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। 6 के 6 द्रव्य एक ही क्षेत्र में रह, लेकिन एक क्षेत्र में रहने के बावजूद भी वो सबके सब अलग अलग हैं।
सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। तो पंडित जी ये कह रहे हैं, आचार्य देव ये कह रहे हैं, आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम आपूर्ण। आपूर्ण मतलब मेरे अंदर, मैं अपने में पूरा हूँ, मेरे अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमें पैसे की ज़रूरत कब होती है? क्या? जब अपने पास कमी हो तब। ये जितनी लोन की फैसिलिटी है, ये जितनी ईएमआई की फैसिलिटी है, ये क्यों शुरू हुई? क्योंकि इन लोगों ने हमारी ना कमज़ोरी पकड़ ली। कमज़ोरी क्या कि इनकी वॉन्ट्स तो बहुत हैं, इनकी चाहत तो बहुत है, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो भैया इनसे वो चीज़ लो जो इनके पास नहीं है। हम कह रहे हैं हम अपने में परिपूर्ण हैं, हमें किसी चीज़ की बाहर से आवश्यकता नहीं है। अच्छा ये बताओ, जिसके सिर पे भी लोन है वो आराम से सो सकता है? नहीं। चाहे कितने का ही हो, हमें किसी के 10 रुपये भी उधार हों, 50 रुपये भी उधार हों, तो हम आराम से विश्राम कर सकते हैं? किसी का भी लेकर अरे नहीं कर सकते विश्राम, क्योंकि वो चीज़ हम पे लाइबिलिटी है किसी और चीज़ की। हम कह रहे हैं कि हमारे स्वभाव में किसी की लाइबिलिटी नहीं है, हम अपने में पूर्ण हैं। मैं हूँ अपने में पूर्ण, स्वयं पूर्ण। अब मुझे में किसी की कमी नहीं है। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं, आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम आपूर्ण। आपूर्ण। अब देखिए, अब अगली पंक्ति में और भेद विज्ञान आया। यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे स्वभाव में क्या क्या नहीं है, तो इस पंक्ति के लिए बता दिया, मैं अनादि से हूँ और अनंत काल तक रहने वाला हूँ। अनादि से हूँ और अनंत काल तक रहने वाला हूँ। अब भेद विज्ञान केवल ज्ञान से कैसे कराया? देखो इस पंक्ति में इन दो शब्दों से निकलेगा। पंडित जी, मैं बार बार पंडित जी निकल रहा है, आचार्य देव, केवल ज्ञान मेरे से भिन्न कैसे है? हम बार बार बात करते हैं ना कि केवल ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है। चाहे हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है और वो केवल ज्ञान हमारे स्वभाव के लक्ष्य से ही निकलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वे हमारा स्वभाव नहीं है। तो ऐसा कैसे कह पा रहे हैं? तो इसके पीछे तर्क दिया आचार्य देव ने, मैं अनादि से हूँ और अनंत काल तक रहने वाला हूँ। केवल ज्ञान अनंत काल तक तो रहने वाला है, लेकिन अनादि से नहीं है। केवल ज्ञान अनंत काल तक तो रहने वाला है, लेकिन अनादि से नहीं है। ऐसे ही मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पे लगाइए। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान हमारे पास अनादि से तो है, लेकिन अनंत काल तक रहने वाला नहीं। इसीलिए हम जो अपने आप को 5 ज्ञान वाला कहते हैं कि मैं मति ज्ञान वाला हूँ, शुद्ध ज्ञान वाला हूँ, अवधि ज्ञान वाला हूँ, मना पर्याय ज्ञान वाला हूँ, केवल ज्ञान वाला हूँ, यहाँ पे आचार्य देव ने पांचों को ही खारिज कर दिया। कैसे खारिज कर दिया? कि मैं अनादि से हूँ और अनंत काल तक रहने वाला हूँ। अब जिन भी पर्यायों की बात है ना, चाहे वो मति ज्ञान हो, चाहे वो शुद्ध ज्ञान, चाहे वो केवल ज्ञान हो। अच्छा मोक्ष से भी भिन्न हो गए क्या हम? क्या हमारा स्वभाव मोक्ष से भी भिन्न है? कैसे हुआ? मोक्ष अनादि से नहीं है, अनंत काल तक तो रहेगा। एक बार हमें प्राप्त हो जाएगा तो अनंत काल तक तो रहेगा, लेकिन अनादि से नहीं है। और यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो मेरा स्वभाव नहीं है जिसकी आदि और अंत हो। मेरा स्वभाव वो है जो अनादि से हो और अनंत काल तक रहने वाला, और जो अपूर्ण हो। अपूर्ण मतलब उसके अंदर अब किसी की कोई जगह नहीं है। मतलब यहाँ पे आचार्य देव हमें सम्यक दर्शन दिखा रहे हैं। ये जो अभी इसकी अगली 14वीं गाथा है, 14वीं गाथा की एक तरीके से उत्थानिका है ये। यहाँ पे आचार्य अमृतचंद्र देव 14वीं गाथा की भूमिका डेवलप कर रहे हैं कि अब अगली गाथा में कैसे प्रवेश करें। तो उस गाथा में कह रहे हैं कि ये दृष्टि का विषय है। उस दृष्टि के विषय के अंदर वो अनादि और अनंत ऐसा मेरा स्वभाव है जिसके अंदर कोई भी पर्याय प्रवेश नहीं करती, और वो पर्याय हैं भी तो वो मेरी नहीं है, क्योंकि मैं वो हूँ जो अनादि से हूँ और अनंत काल तक रहने वाला हूँ। जैसे कि अब पर्यायों से भेद विज्ञान ऑटोमेटिक हो गया। जैसे हमने कह दिया ना कि मैं अनादि से हूँ, क्योंकि पर्याय एक समय की है। कोई भी पर्याय कितने समय की है? एक समय की। और वो एक समय की पर्याय से भिन्न हो गए हम। यहाँ पे हमें द्रव्य तक लेके जाना है, पर्यायों से भिन्न बताना है, लेकिन पहुँचाना कहाँ पे है? द्रव्य तक पहुँचाना है। तो सबसे बढ़िया तर्क दे दिया कि मैं अनादि से हूँ और अनंत काल तक रहूँ। जो वस्तु अनादि और अनंत तक रहती है ना, उसको किसी से खतरा नहीं होता। आज हमें लोगों से खतरा क्यों है? XYZ किसी से भी हम कोई भी कार्य करते हैं, हमने नई गाड़ी ली
लेकिन नई गाड़ी लेकर भी कुछ समय के लिए हमें खुशी होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो गाड़ी 10 साल पार करेगी, 11वें साल में आएगी, 12वें साल में आएगी, तो पता लगेगा कि भैया 15 साल में तो गाड़ी रिटायर हो जाएगी, उसको बेचना पड़ेगा। अब खुशी तो थी, लेकिन खुशी धीरे धीरे कम हो गई। अच्छा, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जा रही है, हम अपने शरीर से खुश हैं या दुखी हैं? जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जा रही है, नहीं हम हैप्पी बर्थडे तो अच्छी तरह मनाते हैं, खुश होके केक बड़ी अच्छी तरह कट करते हैं, तो वो हम अपनी एज बढ़ने पे खुश हैं या दुखी हैं? सहज चल रहा है, डिपेंड करता है, जहाँ पे छोटे होना चाहिए डिपेंड करता है। मतलब वैसे तो भैया हम तो खुश हैं, हमारा बर्थडे आ रहा है भैया, गिफ्ट मिलने वाले हैं, ये होगा वो होगा, सेलिब्रेशन होगा, रात को 12 बजे से शुरू हो जाएंगी, स्टोरीज लग जाएंगी, XYZ इतना कुछ हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल ही हम खुश हैं। लेकिन एक बार विचार करो, वहीं उसी समय दिखाने के लिए खुश हैं, लेकिन अंतर में हमें ऑटोमेटिक पता है कि अब हम धीरे धीरे बीमारियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारा शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। अब देखो, जिससे हमारा ममत्व था ना, जिससे हमारा ममत्व था, उसकी आदि भी है और अंत भी है, इसीलिए दुख है। स्वभाव में दुख क्यों नहीं है? क्योंकि स्वभाव अनादि से है और अनंत काल तक रहने। तो जिसकी स्टार्टिंग और जिसका एंड है, वहां पे सुख दुख का खेल है। हमने गाड़ी के एग्जाम्पल से बात की कि गाड़ी हमने ली क्योंकि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट था और उसको एंड हुई तो हमें दुख हुआ। XYZ कोई व्यक्ति, किसी का जन्म हुआ तो हमें खुशी हुई, और वो व्यक्ति चला गया तो हमें दुख हुआ। लेकिन ये सुख दुख की गाड़ी कब चल रही है? जब किसी की स्टार्टिंग और एंड चल रहा है। लेकिन स्वभाव के अंदर इसकी जगह ही नहीं है। स्वभाव कह रहा है कि मेरे में स्टार्ट एंड की बात ही नहीं है। ये बताओ, सर्कल बनाओ, सर्कल की शुरुआत कहाँ से हुई? सर्कल हम ट्रायंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, इन सब की हम स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ सकते हैं। सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कोई मैं बना बनाया दे रहा हूँ ना। अरे उदाहरण एक देश है, आप उदाहरण में भी बिल्कुल डीप चले गए कि पहले बना के दोगे तो बता देंगे यहाँ से बनाए। बना बनाया दे रहा हूँ मैं। ये चूड़ी पहन रखी है ना, चूड़ी, इसका स्टार्टिंग पॉइंट बताओ। अब फंस गए। अब इसका कोई स्टार्टिंग नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है, तो हमें इसका हम खोजने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि इसका स्टार्ट और एंड क्या है। ऐसे ही हमारा स्वभाव है, इसका कोई स्टार्टिंग नहीं है और इसका कोई एंड नहीं है, इसीलिए इसमें किसी प्रकार का सुख और दुख नहीं है। राग द्वेष कब खड़े होते हैं? आप लगा के देख लेना अलग अलग एग्जाम्पल्स में। राग द्वेष तब खड़े होते हैं जब किसी की स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग ही नहीं हो तो किसी प्रकार का दुख ही नहीं हो बराबर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा स्वभाव ऐसा है जो पर भाव से भिन्न है। उधर हमने पर भाव में 3 प्रकार के अर्थ किए कि वो पर भाव में भाव का मतलब द्रव्य भी है, गुण भी है और पर्याय भी है। फिर अपना आत्म स्वभाव कैसा है? आपूर्ण है, अर्थात उसके अंदर किसी पर द्रव्य की कोई भी स्पेस नहीं है। फिर आगे कहा आपूर्ण माद्यंत, मतलब ना मेरी आदि है ना मेरा अंत है। फिर कह रहे हैं विमुक्त, कि मैं आदि और अंत से विमुक्त हूँ, मतलब उससे रहित हूँ। एकम, एकम मतलब मैं एक हूँ। अब इन्हीं 2 पंक्तियों के अंदर आप देखेंगे ना, तो आचार्य देव ने आत्म स्वभाव का ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों बता दिए। कोई बता सकता है इन 2 पंक्तियों में द्रव्य क्या है, क्षेत्र क्या है, काल क्या है और भाव क्या है? 4 चीजें बता दी यहाँ पे। मैं एक हूँ तो एक द्रव्य हो गया। अच्छा देखो, पहले चारों सोच लो, एक बार में एक बोल दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चारों सोच लो, नहीं तो फंस जाओ। सोचो 2 ही तो पंक्तियां, फिर से पंक्ति पढ़ लेते हैं। आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम मा पूर्ण माद्यंत विमुक्त मेकम। कितने से शब्द हैं? इनमें हमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मैच करना है। क्षेत्र में अस्ति नास्ति, नहीं, इन्हीं में से शब्द है।
क्षेत्र अनादि अनंत हो गया। ये ओपन बुक टेस्ट नहीं चल रहा है और उसमें भी चीटिंग चल रही है। ये तो डिस्कशन चल रहा है, हेल्दी डिस्कशन भी चलना चाहिए। क्या पुरुष वर्ग आराम से बैठा है, कह रहे हैं हम 4 ही हैं लेकिन 4 ही शांत बैठेंगे, कुछ नहीं बोलना हमें। स्वभाव मतलब वो द्रव्य हो गया। चलो एक को लॉक कर दें। अभी तो कोई एक कह रहा था हैं? हाँ ये सही है, हमें आंसर ही नहीं देना, सब में समाहित है, सोचना ही नहीं हमें कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसे भिन्न करेंगे, हम सब में ही हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं है। चलो तो हमने पहला लॉक कर दिया कि द्रव्य क्या है, आत्म स्वभाव द्रव्य। अब स्वभाव के बाद क्या आया, स्वभाव द्रव्य क्षेत्र। अब क्षेत्र के अंदर क्या लेंगे? अरे इसमें से शब्द बताओ। पर भाव से भिन्न हूँ, ये क्षेत्र हो गया। अरे क्षेत्र के लिए शब्द दिया आपूर्ण। क्षेत्र है मेरा, क्षेत्र क्या है, मेरा क्षेत्र आपूर्ण, मैं अपने में पूरा हूँ, यही मेरा क्षेत्र है। अभी तुमने बात की, इतने एग्जाम्पल दिए हमने कि एक में हमने एक सामान भर दिया गिलास में, ये उसका क्षेत्र हो गया। अब इसमें किसी प्रकार का कोई दूसरा स्पेस क्षेत्र नहीं है, हो गया। द्रव्य किसे हमने फाइनल किया था, आत्म स्वभाव को हमने फाइनल किया था। क्षेत्र में हमने आपूर्ण विशेषण को लिया। अब तो हो ही गया, अब तो क्लियर हो गया, बचे ही 2 शब्द हैं। एक हो गया भाव, मतलब हमने द्रव्य क्षेत्र काल में हमेशा हमने बात की कि मैं अनादि से हूँ और अनंत काल तक रहने वाला हूँ। और जब भी जिनागम में एक की बात चलती है तो वो हमेशा भाव के लिए चलती है कि मैं कैसा हूँ, मेरा भाव कैसा है, एक स्वभाव का हूँ मैं, एकला चालों का पंथ है। और जहाँ एकता है वहाँ पे मतलब वहाँ पे गंदगी नहीं है किसी प्रकार, वहाँ पे किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। मिलावट या ये कहें कि 2 द्रव्य आपस में मिल गए हैं, वहाँ पे कलुषता होती है। स्वभाव ऐसा है जहाँ पे किसी प्रकार की मिलावट नहीं है कि पर द्रव्य को हमने भिन्न कर दिया, पर द्रव्य को भिन्न कर दिया इसलिए मैं एक हूँ, और मैं एक हूँ इसीलिए शुद्ध हूँ। अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूँ इसीलिए शुद्ध हूँ। मैं अगर 2 होता तो नहीं, संसार में तो इससे अच्छा ही कहा जाता ना, 1 से 2 होना, 2 से फिर 4 हो जाना, 1 से भले 2। वहां पे संसार की गाड़ी बिल्कुल उल्टी चलती है, उसमें तो मजा आता है ना। अच्छा परिवार बढ़ाने में मजा नहीं आता, शादी नहीं करनी, फिर लोगों की शादी नहीं करानी है, धीरे धीरे परिवार, वहां पे हमें बहुत आनंद आता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक है इसीलिए शुद्ध है। तो 2 पंक्ति में हमने द्रव्य क्षेत्र काल भाव लगा लिया। फिर से इन 2 पंक्तियों को पढ़ते फिर अगली 2 पंक्ति में चलेंगे। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम मा पूर्ण माद्यंत विमुक्त एकम। 2 पंक्ति अब। विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति। अब बीच की पंक्ति बड़ी सुंदर है। विलीन संकल्प विकल्प जालम, जब कोई जीव अपने आत्म स्वभाव की प्राप्ति जो कि पर द्रव्य से भिन्न है उसकी प्राप्ति कर लेता है, तब उसका संकल्प विकल्प रूपी जाल विलीन हो जाते हैं। संकल्प विकल्प रूपी जाल विलीन हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा सुंदर भजन भी है ऐसा, संकल्प विकल्प को लेके। क्या है वो? इन्हीं जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। आगे क्या है? कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, कब तक उलझेगा। खत्म। विकल्पों में। अब देखो, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, और नीचे की पंक्ति में बात की कितने भव बीत चुके।
वो भजन और यहाँ के संकल्प विकल्प में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि वहां क्या कह रहे हैं, कितने भव बीत चुके, वहां पे ये कह रहे हैं कि हम अपने उस एक भव की इंपॉर्टेंस समझें कि हम उस एक भव में इतने संकल्प विकल्प कर देते हैं और वो विफल चला जाता है, तो कितने भव बीत चुके। यहाँ पे भव की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अपना स्वभाव अनादि और अनंत बता दिया, इसलिए वहाँ के संकल्प विकल्प यहाँ के संकल्प विकल्प से अलग है। मैंने वो संकल्प विकल्प का भजन इसको लेके बनाओ ऐसा नहीं है, वो सामान्य है कि हमारे संकल्प विकल्प संसार में चलते ही रहते हैं। वहाँ पे संकल्प का मतलब क्या है, प्रण लेना। एक और भजन है, ये प्रण है हमारा ना जन्म में दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं, अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। ये प्रण है हमारा। वहाँ पे इस प्रण की भी बात नहीं है, क्योंकि संकल्प क्या होता है, संकल्प प्रण होता है कि भैया हमने ये प्रण ले लिया, हमने संकल्प ले लिया कि मैं अब इस संसार में दोबारा नहीं जन्मूंगा। ये प्रण ले लिया हम सभी ने। अभी देखो कोई झूठ नहीं बोलता, सबने बोला है अभी, ये प्रण है हमारा बोल दिया, लेकिन यहाँ पे उसके अपोजिट कर रहे हैं बात। यहाँ पे वो वाली बात भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि वो संकल्प विकल्प है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर की पंक्ति में कहकर आए हैं मैं अनादि हूँ और अनंत हूँ। जहाँ पे भव की बात कर दी वहाँ पे तो स्टार्टिंग और एंड हो गया। जहाँ पे भव की बात कर दी वहाँ पे तो स्टार्टिंग और एंड हो गया कि भैया हमारे इतने भव बचे हैं। भावमंडल में कितने दिखाई देते हैं? मैक्सिमम 7, मिनिमम कितने दिखाई देते हैं? 4, भूतकाल के 3, एक वर्तमान का। जहाँ भव की बात हो गई वहाँ स्टार्टिंग और एंड हो गया। वो स्वभाव की बात नहीं है। स्वभाव की बात कैसे की जाएगी? जो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। इसलिए दोनों ही भजन एक्सक्लूड हो गए इस विषय से। ठीक है। अब संकल्प का मतलब क्या और विकल्प का मतलब क्या, जिसको हम विलीन कर रहे हैं। हम पूरे दिन के अंदर बहुत संकल्प करते हैं और बहुत विकल्प करते हैं। संकल्प का मतलब क्या? बहुत सुंदर अर्थ किए हैं संकल्प के भी। संकल्प का मतलब है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म के अंदर जो हमारा राग द्वेष जुड़ा हुआ है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। और असली जो जुड़ा हुआ है वो 9 कर्मों से जुड़ा हुआ है। उन्हीं 9 कर्मों से जुड़ा हुआ वापसी घूमकर वो द्रव्य कर्म भाव कर्म में हो जाता है। साइकिल चल रही है ना। हमें ये बहुत सारे संयोग मिले हैं, हमें परिवार मिला, वो परिवार 9 कर्म है। उस 9 कर्म के अंदर हमने राग किया, राग से वो भाव कर्म डेवलप हुआ, वो भाव कर्म ने अट्रैक्ट किया द्रव्य कर्मों को, वो द्रव्य कर्म अट्रैक्ट हो गए। अब उनका काल पूरा हुआ, उनका उदय आया, तो उदय आके फिर से 9 कर्म जुड़ गए। उन 9 कर्मों में फिर हमने राग द्वेष, साइकिल चलती जा रही है। इसका नाम है संकल्प। इसका नाम क्या है? संकल्प। तो जब कोई जीव आत्म स्वभाव में लीन होता है तो वो इन सभी प्रकार के संकल्पों से दूर होता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से दूर होने का मतलब क्या? क्या उनके उस समय द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म नहीं होते? होते हैं। ज्ञानियों के कोई जीव चौथे गुण स्थान में है, अपने आत्मानुभूति के काल में है, लेकिन उस समय उसके 9 कर्म नहीं है। क्या उस समय उसके द्रव्य कर्म नहीं है? हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उससे अपने आप को भिन्न देख रहा है। मुनिराज की बात कर लें, हम थोड़ा और लेवल बढ़ा देते हैं। क्या मुनिराज के उस समय 9 कर्म नहीं है? मुनिराज के 9 कर्म नहीं है? मुनिराज के भी 9, अरे शरीर है तो 9 कर्म है ना। शरीर है तो 9 कर्म है। बाहर में सब कुछ नग्न हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी कि 9 कर्म चले गए। शरीर ही 9 कर्म है, इससे ही तो सारी संतति आगे बढ़ रही है, इसी से तो सबका कनेक्शन है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि शरीर है लेकिन उसके बावजूद, मतलब 9 कर्म है लेकिन उसके अंदर राग द्वेष नहीं है, इसीलिए उनके संकल्प नहीं है। किसके संकल्प नहीं है? जो भी ज्ञानी है उसके संकल्प नहीं है, जो आत्मानुभूति के काल में है। क्योंकि आत्म स्वभाव में जो लीन हो चुका है, जो सम्यक दृष्टि है, उसके किसी भी प्रकार का क्या भाव नहीं है, उसके किसी भी प्रकार का संकल्प नहीं है। और जो व्यक्ति संकल्प दे देता है वो बंध जाता है। और यहाँ पे हमारे ज्ञानियों को किसी प्रकार से बंधना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बंधन बंधन है, चाहे वो संकल्प से हो चाहे किसी भी प्रकार का हो। बंधन है ना, हमें किसी प्रकार के बंधन में बंधना ही नहीं।
अच्छा हम फिर नियम लें या नहीं लें? नियम लेके तो हम बंध जाते हैं ना, हमने कोई नियम ले लिया और हम बंध गए, तो यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी प्रकार का बंधन हमें नहीं चाहिए, किसी प्रकार के संकल्प हमें नहीं चाहिए। फिर आगे, फिर अगला शब्द दिया विकल्प। विकल्प का मतलब क्या है? विकल्प का मतलब है बहुत ज्ञान से ज्ञेय के अंदर जो ज्ञानांतर भेद पड़ता है, ज्ञान में जो ज्ञेय के माध्यम से ज्ञानांतर भेद पड़ता है, इसका नाम विकल्प है। जैसे कि इसका नाम क्या है? अरे रुको तो, ये क्या है? चौकी। ये क्या है? मोबाइल। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? उसके पीछे क्या है? ये भेद हो गया। लेकिन अगर ज्ञान के पटल पर जाकर देखो तो उसके अंदर सब ज्ञान ही झलक रहा है। हम दर्पण के अंदर जाकर देखें, दर्पण से पूछें कि तुझ में क्या झलक रहा है, तो दर्पण में सब कुछ दर्पण ही झलक, मतलब दर्पण के अंदर जो भी आ जाए। अब दर्पण में हम भेद कर कर देख रहे हैं कि अब दर्पण के सामने ये आया, अब दर्पण के सामने ये आया, अब ये आया। ज्ञान से हमने ज्ञेयों में भेद कर दिया, तो ये भेद भी आत्म स्वभाव को मंजूर नहीं है कि हम इतना भी भेद नहीं देखेंगे कि हमने ज्ञेयों को अलग अलग देखा है। अरे इतने विकल्प भी नहीं करने। विकल्प मतलब भेद होता है ना, सही विकल्प को चुनिए। प्रश्न होता है MCQ, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? सही विकल्प को चुनिए। विकल्प का मतलब क्या होता है? भेद। तो ज्ञान के अंदर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। इसीलिए इसी समय सार की 7वीं गाथा में क्या आचार्य कुंद देव ने कहा, क्या कि ना मैं दर्शन हूँ, ना मैं ज्ञान हूँ, ना मैं चारित्र हूँ। कैसे आचार्य देव? अभी तो हम पढ़कर आए हैं कि मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, ये तो सारे मेरे गुण हैं। कह रहे हैं भैया ये ऐसे भेद करना भी गलत है, तो इस प्रकार के विकल्प भी ज्ञानी को नहीं होते। तो संकल्प का मतलब तो वहां पे क्या हो गया? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म में ये संकल्प का मतलब नहीं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म में अपने मोह राग द्वेष, कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तो ज्ञानियों के भी हैं, लेकिन उनको मोह राग द्वेष नहीं है उधर। तो उसमें जो मोह राग द्वेष है वो संकल्प है। और विकल्प मतलब भेद करना। मैंने बहुत बार पहले भी एग्जाम्पल दिया है, घर पे मेहमान आते हैं और बच्चे से पूछते हैं कि वैसी मजाक में छोटा सा बच्चा है कि पापा ज़्यादा प्यार करते हैं या मम्मी? छोटे से बच्चे से क्या प्रश्न पूछा? पापा ज़्यादा प्यार करते हैं या मम्मी? अब वो बच्चा क्या जवाब दे? सामने पापा भी बैठे हैं और मम्मी भी बैठी हैं। ऐसे बहुत सारी वीडियोस आती हैं कि ऐसे छोटे से बच्चे को रख देंगे, इधर मम्मी खड़ी है, इधर पापा खड़े हैं, बच्चा किसके पास पहले आएगा? अब बताओ बच्चा क्या उस समय करे? भैया मतलब IAS से भी ज़्यादा कठिन प्रश्न है बच्चे के लिए उस समय कि वो क्या बोले कि मम्मी ज़्यादा प्यार करती हैं या पापा। चलो ठीक है, उस समय हम होंगे तो हम क्या कहेंगे? प्रश्न ही नहीं है ना ये, हैं? हम कहेंगे दोनों करते हैं। बचपन में यही कहा था आपने? बचपन का याद भी नहीं था, तो दूसरों का तो बचपन हमने देखा होगा। क्या कहते हैं दूसरे? सब मम्मी, सब मम्मी बोल देते हैं, पापा को सब भूल जाते हैं। ज़्यादा अटैचमेंट होता है मम्मी के साथ, मतलब पापा का तो कोई वर्थ ही नहीं बची थी बच्चों के लिए। सब लोग मम्मी के नाम ले देंगे। सही बात है, मतलब घर के, अगर मैं देखता हूँ ना, जैसे मेरे दादाजी थे, तो दादाजी को कितने ही दर्द हो तो उस समय उनके मुंह से भी एक ही शब्द निकलता है, माँ। अब वो मम्मी तो उस समय नहीं बोलते होंगे, उस समय माँ बोलते होंगे। तो माँ, मैं बार बार मजाक में कभी बोलता था, भैया कभी पापा को भी याद कर लो। कह रहे नहीं, इस समय हमेशा माँ ही याद आती है। चलो वो तो प्रश्न अलग है, लेकिन जिसने ये प्रश्न किया है कि मम्मी ज़्यादा प्यार करती हैं या पापा, ये बच्चे के लिए गलत प्रश्न है, क्योंकि मम्मी पापा बच्चे को एक जैसा प्यार करते हैं, तो उसके दिमाग में भेद करना ये गलत है, क्योंकि वो तो दोनों के लिए समान है। हमने ही भेद कर दिया तो दिक्कत हो गई। भेद ही नहीं करना है, दोनों ही समान है। तो बचपन में जो आपने उत्तर दिया था ना, वो सही दिया था कि दोनों ही समान है, क्योंकि जहां भेद है वहां लड़ाई है। जहां भेद है वहां लड़ाई है। घर में पहले जॉइंट फैमिली चलती थी,
जॉइंट फैमिली में 4 भाई हैं और 4 भाई एक ही दुकान पे जाते हैं और एक जैसा पैसा घर पे आता है। तो जिसको जैसी नीड होती है वो पैसे का वैसा ही, क्योंकि सबकी अपनी फैमिलीज बन जाती हैं, जिसको जैसा पैसे की रिक्वायरमेंट है वो पैसा वैसे डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई भेद कर दे कि मैं दुकान पर 5 घंटे बैठा था और तू 2 घंटे बैठा था, तो पैसा मेरा ज़्यादा तेरा कम, तो वहाँ पे एक ही घर में जो एक किचन चलती थी 2 हो जाएंगी, धीरे धीरे डिवाइड होते फ्लोर हो जाएंगे, फ्लोर होते होते सब अलग हो जाएंगे, और इसीलिए जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली बन गई। क्यों? क्योंकि हमने भेद करना है। हमें लगता है कि भेद करो तो खुश रहेंगे, लेकिन हमारे आचार्य कह रहे हैं कि हमारे अनंत गुण का अपना अलग अलग काम है, लेकिन उसके बावजूद भी वे सब अभेद रहते हैं। ज्ञान अपना अलग काम करता है, दर्शन अपना अलग काम करता है, चारित्र अपना अलग काम करता है, सुख अपना अलग काम करता है, तो भी चारों में आपस में कोई विरोध नहीं है। तो हम सब एक साथ क्यों नहीं रह सकते? जब आत्मा के अनंत गुण, क्योंकि अनंत है ना संख्या में, सबका काम अलग अलग है, तो भी वो एक ही छत, मतलब हमारे असंख्यात प्रदेश में ही रहते हैं बिना किसी विरोध के, और सबका क्षेत्र अलग अलग नहीं है कि यहाँ ज्ञान है यहाँ नहीं है, पूरे में ज्ञान है, पूरे में क्षेत्र है। तो अगर घर में पैसा आया तो पैसा सबका है, ये तेरा ये मेरा, ऐसा कोई भेद नहीं है। और जब नहीं होगा तो एक साथ वो परिवार धीरे धीरे आगे, लोगों को जेलसी होती है कि भैया ये दोनों भाई साथ कैसे रहते हैं। लोगों को तो आनंद आता है कि वो भरत बाहुबली की कहानी सुनकर कि देखो वो भी लड़े थे। सोचो वो तो आदिनाथ के जमाने के थे, जब वो लड़ लिए तो हम क्यों नहीं लड़ सकते। तो दादा ने बड़ा सुंदर एक वाक्य लिखा भरत के अंतर्द्वंद में। उन्होंने लिखा, लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है। क्या लिखा? लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है। भरत बाहुबली जैनियों में नहीं, आप किसी भी समाज में चले जाओ, भरत बाहुबली हमेशा विरोधी माने जाते हैं, हमेशा विरोधी कैरेक्टर, क्योंकि हमने उनको हमेशा लड़ते हुए ही, उनमें कितने प्रकार का युद्ध हुआ था? 3 प्रकार का युद्ध। तो हमने उनमें हमेशा भेद ही देखा है। कह रहे भैया उनमें भेद नहीं है, हमने उनसे लड़ाई नहीं सीखनी है, वो नहीं लड़े, हमें उनसे ये सीखना है। हम क्या सीख रहे हैं ये डिपेंड करता है। यहाँ पे बहुत मतलब संकल्प और विकल्प, विकल्प मतलब भेद। हमारे आत्म स्वभाव में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, किसी भी प्रकार के संकल्प नहीं है। और वो कब नहीं है? जब हम अपने आत्म स्वभाव को पहचानते हैं, तो वो सब कैसे हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। क्या लिख रहे हैं? विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति। कि जब ये संकल्प और विकल्प विलीन हो जाते हैं, जब हम ये जीव अपने आत्म स्वभाव में लीन होता है, तो एक नए का उदय होता है। वो नए कौन सा है? वो शुद्ध नए का उदय होता है, वो शुद्ध नए प्रकाशमान होता है। 13वीं गाथा में इसी को भूतार्थ नय कहकर आए थे कि 7 तत्वों को भूतार्थ नय से जानना है, और यहाँ कह रहे हैं शुद्ध नय से जानना है। तो दोनों नय अलग अलग है, दोनों नय अलग नहीं है। यहाँ पे पहले वाले मतलब अभी हमें कॉन्टेक्स्ट, हमने पुरानी गाथा की बात नहीं की, मेरे ज्ञान में पुरानी गाथा भी चल रही 13वीं गाथा। 13वीं गाथा में भूतार्थ ज्ञान से सम्यक दर्शन की बात की थी, यहाँ पे शुद्ध नय से सम्यक ज्ञान की बात की। वहाँ पे सम्यक दर्शन की बात की और यहाँ पे सम्यक ज्ञान की बात की, बात एक ही की चल रही है। क्यों? क्योंकि अगली जो गाथा आएगी, क्योंकि ये तो उत्थानिका है, लेकिन उत्थानिका में ही इतना आनंद था, तो सोचो गाथा में कितना आनंद होगा। ये होता है ना, तो एक तरीके से 1 लाइनर है ये। वो 1 लाइनर कहानी में टीज़र क्या होता है, कोई पिक्चर का टीज़र कैसा होता है, वो टीज़र ही इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि मूवी देखने का मन करे। वो टीज़र आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिख दिया, वो 14वीं गाथा का। 14वीं गाथा में भी सारे यही विशेषण है, यही विशेषण दिए गए हैं, लेकिन अब ऐसा क्रिएट कर दिया आचार्य अमृतचंद्र देव ने कि वो शुद्ध नय की अगर प्राप्ति करनी है ना, तो सभी संकल्प और विकल्प को विलीन कर दो। आइए इसको दोबारा पढ़ते हैं और अपनी बात को पूर्ण करेंगे। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्ण माद्यंत विमुक्त मेकम
विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति। इस प्रकार आचार्य अमृतचंद्र हम सभी को दृष्टि का विषय आत्म स्वभाव का उन्होंने दर्शन कराया। हम सभी भी अपने आत्म स्वभाव का दर्शन शीघ्र अतिशीघ्र करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं।